बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहा जाता है, ये जो है 4 + 13। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का जो तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह से है कि हम अपनी वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये जो हमारे पास वैल्यू होती है नीचे वाली डिनोमिनेटर में, इसको इसका साइन चेंज करके यानी इसका कॉन्जुगेट लेकर हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है, और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, इसका साइन चेंज किया यानी इसका कॉन्जुगेट लिया तो आ गया 4 - √3। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बुक में भी देखें रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर को यहाँ पे जो है करने का मेथड लिखा हुआ है। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a + b √x और a - b √x, we multiply both the numerator and denominator बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। जैसे यहाँ पे देखें 5 - √3 है डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज किया जाता है तो क्या आ गया प्लस। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और ये इसके साथ डिवाइड भी हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर यानी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर देखें 13 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 - √3 के साथ, तो 13 ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 4 - √3। ठीक है, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, a + b × a - b। तो अगर हम इस फार्मूला को देखें तो यहाँ पे सेम यही सिचुएशन हमारी यहाँ पे बन रही है। a + b की जगह यहाँ पे है 4 + √3 और a - b की जगह यहाँ पे है 4 - √3। और जब हम इस फार्मूला को क्लोज करें तो आता है a² - b²। तो हमें भी अपनी वैल्यू को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्लोज कर देना है। ठीक है, तो फार्मूला में a², तो a की जगह यहाँ पे 4 है तो आ जाएगा 4²। फिर है फार्मूला में माइनस तो आ जाएगा माइनस, फिर है b², तो b की वैल्यू यहाँ पे है √3 तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह इसको हमने a² - b² में क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी 13 × 4 - √3 और डिवाइड में देखें तो 4 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 हो जाएगा 16 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है 1/2 और ये मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले 2 से, तो ये 2 से कट हुआ तो बाकी 1 रह जाता है, इसलिए यहाँ पर मीनिंग रह जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें मजीद, तो ऊपर 13 × 4 - √3 और डिवाइड में हमारे पास 16 से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब ये 13 इस 13 से कट हो जाएगा और यूं हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 4 - √3। ठीक है, तो इस तरह 13/4 + √3 को रैशनलाइज करने से क्या आंसर आ जाता है 4 - √3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब डिवाइड में यहाँ पे जो टर्म है वो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म को रैशनलाइज करने का तरीकेकार क्या होता है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वैसी ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है। ठीक है, √3 जो कि डिनोमिनेटर में है इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब ये वाला √3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई और फिर ये वाली टर्म लिख लेंगे √2 + √5। ठीक है, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर a मल्टीप्लाई हो रहा हो a के साथ, ठीक है, तो दोनों की बेस सेम हो तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है, 1 + 1 क्या आ जाता है 2। बिल्कुल इसी तरह देखिए √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 पावर इसकी और ऐड होकर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को अगेन वैसे का वैसे ही लिखेंगे, √3 इंटू √2 प्लस √5, ठीक है। और नीचे देखें तो ये हमारे पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये भी अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये भी अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इस √3 को इस √2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 प्लस है दरम्यान में तो आ गया प्लस, और √3 को √5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें √3 √5 तो दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो एक अंडर रूट में लिखें तो 3 5 15, ठीक है। तो अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो इस तरह 3 5 आ गया 15 और डिवाइड में 3 वैसे का वैसे ही, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है, इसको रैशनलाइज करना है तो इसी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर भी यही वैल्यू आ जाएगी और नीचे भी, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम √5 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को लिख लेंगे √2 - 1, ठीक है। और डिवाइड में देखें बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास √5 है, √2 है, तो √5 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 हो जाएगा 10 और माइनस दरमियान में है, माइनस आ गया। √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 1 √5 ही आ जाएगा, और डिवाइड में ये स्क्वायर रूट से कट होके बाकी आ गया 5, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के नाम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। तो इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज का तरीकेकार क्या है कि ये वाला जो साइन होता है बिटवीन वाला उसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी। तो 6 + 4 √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 - 4 √2, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी, 6 - 4 √2, ठीक है। अब ऊपर देखें हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, तो अगर सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 6 - 4 √2 6 - 4 √2 के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखें फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b a - b का, ठीक है। a + b a - b की फॉर्म में हमारी वैल्यू मौजूद है। a की जगह 6 है और b की जगह 4 √2, a की जगह 6 है, b की जगह 4 √2। तो इसको हमें क्लोज कर देना है, इस फार्मूला को आपको जुबानी याद होना चाहिए। इसको क्लोज करें तो हमारे पास आ जाता है a² - b², यानी हमने फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डालना है, 6 के ऊपर स्क्वायर, और माइनस सेकेंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, यानी 4 √2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि क्रिएट हो रहा है। फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फार्मूला क्रिएट हो रहा है a - b²। तो अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a² + b² - 2ab। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे ऊपर ओपन करना है, ठीक है। a की जगह हमारे पास है 6, फिर माइनस, b की जगह है 4 √2 होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में हमें ओपन करना है, a² + b² - 2ab में। तो जब इसको ओपन करेंगे तो स्टार्ट में है a², तो इसका मतलब आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है फॉर्मूला में प्लस, फिर है b², तो b की जगह यहाँ क्या है 4 √2, तो आ जाएगा 4 √2 और इसका स्क्वायर। फिर है -2 फार्मूला का, तो आ जाएगा -2। फिर है a एंड b, तो a की जगह आ जाएगा 6 और b की जगह आ जाएगा 4 √2, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेना है a - b² का, a² + b² - 2ab, और डिवाइड में इसको ओपन करें तो यहाँ पे देखें 6 के ऊपर स्क्वायर है, तो 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 6 आ गया 36 है, फिर है माइनस तो आ गया माइनस। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर लेके आ जाएगा 16, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट होके बाकी क्या रह जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर लिया है तो वो आ गया 16, और इसका स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट होके बाकी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मोड सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 36, प्लस यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर लेंगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके सारे को एक साथ ही आंसर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई √2 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया आ गया 2, तो 16 2 जार हो जाएगा 32, ठीक है। 16 2 जार आ जाएगा 32। तो इस सारे को 4 का स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट करके 16 2 जार यहाँ पे फाइनल फॉर्म में क्या आ जाएगा 32, और आगे क्या है माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, और ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2 6 are 12, और अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 4 जार 4 2 जार 8 4 1 जार 4, तो क्या आ जाता है 48, ठीक है। 2 6 are 12 और 12 4 जार 48, और साथ क्या आ जाएगा √2 इस तरह से। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 36, तो ये आ गया 36 माइनस ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 16 2 जार क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको मोड सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हमारी प्लस हो रही हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 36 और 32 इनको प्लस किया, 6 और 2 8 और 3 और 3 6, ठीक है। तो ये आ गया 68, माइनस हमारे पास यहाँ पे है 48, और साथ क्या है √2, और डिवाइड में हमारे पास है 36 में से 32 माइनस कर दें तो हमारे पास 6 - 2 4, 3 - 3 0, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 आ गया। अब 68 और 48 में से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब 68 और 48 को में से अगर हम 4 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो 68 से 4 कॉमन लें तो बाकी कितने रह जाएंगे, ठीक है। इसका पता लगाने के लिए हमें 68 को 4 पे डिवाइड करना होगा। 68 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 1 जार 4, 6 - 4 आ गया 2, और 8 को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है, और 4 7 जार 28, ठीक है। तो इस तरह 68 से 4 कॉमन लें तो बाकी कितने रह जाएंगे 17, फिर आ गया माइनस, ठीक है। अब 48 में से हमने कितने कॉमन लिए हैं 4, तो 48 को 4 पे डिवाइड कर लें तो पता चल जाएगा बाकी कितने बचे हैं। 48 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4, और फिर 8 है तो 4 2 जार 8, ठीक है। तो बाकी कितने रहे यहाँ पे 12, और साथ में क्या आ गया √2, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 4। अब ये वाला 4 इस 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17 - 12 √2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इन दोनों से 4 कॉमन लिया तो बाकी 17 - 12 रह गए, साथ √2, 4 4 से कट, और ये आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5th पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है √3 - √2 और डिवाइड में है √3 प्लस √2, ठीक है। तो अब इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका कंजुगेट लेकर, तो 3 प्लस √2 का कंजुगेट क्या होगा √3 माइनस √2, ठीक है। इसका ये वाला साइन चेंज कर दें तो ये इसका कंजुगेट होता है, ठीक है। और इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ऊपर देखें तो हमारे पास सेम वैल्यू हो गई है, ठीक है। √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, तो सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 1 और 1 2 हो गई, और डिवाइड में फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में हमारी वैल्यू है। a प्लस बी की जगह √3 प्लस √2 है, और a माइनस बी की जगह √3 माइनस √2 है। इसको क्लोज कर देना है हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो
तो a की जगह है √3 तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b स्क्वायर तो b की जगह है √2 तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखें फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है a की जगह √3 और b की जगह √2, तो फार्मूला के स्टार्ट में a स्क्वायर तो आएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर फार्मूला में है प्लस तो आ जाएगा प्लस, फिर है b स्क्वायर तो b की जगह आएगा √2 का स्क्वायर, फिर है फार्मूला में -2 तो आ जाएगा -2, फिर है a और b तो a की जगह आएगा √3 और b की जगह आएगा √2। ठीक है, तो इस तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का हमने फार्मूला ओपन किया तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, आ गया 3, फिर माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 2। ठीक है, अब ऊपर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, आ गया 3, प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, आ गया 2, फिर माइनस आ गया 2, और यहाँ पे देखिए दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आ जाएगा 6, और डिवाइड में 3 - 2 आ जाएगा 1। ठीक है, 3 - 2 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 में इस 2 को हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन -2 नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो 3 में इस 2 को हम प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 आ गया 5, और माइनस ये आ गया 2, और साथ में आ गया √6, और डिवाइड में 1 है तो 1 को लिखें ना लिखें उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट के अंदर हम चलते हैं। हमारे पास वैल्यू है 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। तो इसके डिनोमिनेटर को, जो कि नीचे वाली वैल्यू होती है, उसका कॉन्जुगेट लेकर इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस √5 का √7 माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका बिटवीन वाला साइन जो है कॉन्जुगेट लेने से चेंज हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब ऊपर वाली वैल्यूज दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4√3 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू लिखेंगे √7 माइनस √5। ठीक है, और डिवाइड में देखें हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी है, तो वैल्यू फार्मूला में क्लोज होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी √7 का स्क्वायर फिर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से वैल्यू क्लोज हो जाएगी, और यूं हमारे पास आ गया 4√3 इंटू √7 माइनस √5, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 7, माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 5। ठीक है, अगेन ऊपर वाली टर्म में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे 4√3 इंटू √7 माइनस √5, और डिवाइड में हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 4 के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, और हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, और साथ में ये जो √7 माइनस √5 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है।